हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीपीएससी प्रेप बाय धरा। और अभी हम लोग देख चुके हैं कि अभी तक हम लोग मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया पढ़ लिए, फिर हम लोग स्लेव डायनेस्टी पढ़ लिए और फिर हम लोग खलजी डायनेस्टी पढ़ लिए। आज जो है हम लोग चौथा टॉपिक जो है तुगलक डायनेस्टी वो पढ़ने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 से 1414 तक था, जिसको लॉन्गेस्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक जो है वो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था गाजी। ये फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। पोस्टल सर्विस स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा और कैनाल बनाया गया था। इनकी माँ जो है वो एक जाट थी और फादर जो है वो स्लेव ऑफ बलबन थे। अलाउद्दीन खिलजी का जब रेन था तो उस समय में ये चीफ ऑफ कैंपेन थे। जिस तरह हम लोग देखें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में टैक्स जो है वो 50% था, यहाँ पर उस टैक्स को घटा करके फार्मर्स के लिए 1/3 to 1/5 कर दिया गया। फिर अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनको अक्यूज़ किया गया है अपने फादर गियासुद्दीन तुगलक के मर्डर के बारे में। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट रूलर है। इनका टाइटल था जौना खान। ये मोस्ट लर्नड और एजुकेटेड रूलर के माना जाता है इनको। ये एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन सब में नॉलेज रखते थे। इन्होंने न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीवाने आमिर ए कोही। ये एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए था। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो दिल्ली था, पहले दिल्ली से शिफ्ट किया था दौलताबाद। एक कॉइन जो है दिनार, उस गोल्ड कॉइन, उसको इशू किया था इब्न बतूता बताते हैं। फिर बरानी एक स्कॉलर थे, वो बताते हैं कि 5 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस ये लेके आए थे जो कि सीक्वेंस में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 2 अब टैक्स इंक्रीज़ किया गया। फिर देवगिरी से कैपिटल को दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट किया गया देवगिरी। टोकन करेंसी इशू किया गया और खुरासन में इन्वेड किया गया और कराचिल एक्सपेडिशन पे भी गए। इसका ईयर देखिए 1326 में, फिर 1 साल के बाद 1327 में, फिर 2 साल के बाद 1329 में, सेम ईयर में 0 और फिर 1। तो हम लोग इस तरह आ सकते हैं कि 1326 से फिर 1 साल बाद 1327, फिर 2 साल बाद 1329, फिर सेम ईयर 1329 और 1330। कैसे कैसे हुआ था? तो सबसे पहले टैक्स इंक्रीज़ किया गया क्योंकि आगे उसको कैपिटल शिफ्ट करना था तो पैसे लगते हैं। तो 2 अब एरिया में जो टैक्स बढ़ाया गया, फिर कैपिटल शिफ्ट किए। अब कैपिटल शिफ्ट किए तो सोचे कि करेंसी में भी थोड़ा चेंजेस लाते क्योंकि नया जगह है तो नया टाइप का करेंसी लगेगा। अब वहाँ किए तो अब वो सोचे कि जब हम टैक्स बढ़ा ही दिए, 2 कैपिटल शिफ्ट कर ही दिए, करेंसी भी चेंज कर ही दिए, तो क्यों ना खुरासन में भी इन्वेड करें और कराचिल में भी एक्सपेडिशन पे निकल जाए। तो इस तरह ये याद करने के लिए है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के थे। वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में अपॉइंट किया गया था इनको काजी अपॉइंट किया गया और इनको जो है चाइना भेजा गया था एज एन एम्बेसडर। और ड्यूरिंग हिज जर्नी इन्होंने एक किताब लिखा था किताब अल रेहला। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो हर लाइन ही इंपॉर्टेंट है लेकिन किताब अल रेहला इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जो कि इब्न बतूता ने अपने चाइना के एक्सपीडिशन के दौरान लिखा था। फिर फर्स्ट रूलर थे जो कि हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे, मतलब सेक्युलर रूलर थे। ही वॉज सेक्युलर, हेंस बरानी क्रिटिसाइज्ड हिम एज गार्डनर, बार्बर, कुक। मतलब बरानी एक नॉन सेक्युलर काइंड ऑफ पोएट या राइटर बोल सकते हैं। उनका मानना था कि क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको एज अ क्रिटिसाइज करने के लिए वो गार्डनर, बार्बर और कुक सब भी बोलते थे। उनके डेथ पे और मोहम्मद बिन तुगलक्स डेथ बरानी इज डिफरेंट। बदौनी राइट्स कि सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल वर फ्रीड बाय द सुल्तान। और ये इसीलिए था क्योंकि ये जो 5 मेजर पॉलिटिकल चेंजेस जो किए थे ये बहुत ही ज़्यादा सेटबैक हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था उनके
एम्पायर को। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल वे फ्रीड फ्रॉम द सुल्तान, उनके डेथ पे। मदुरै जो है वो इनके समय में इंडिपेंडेंट हो गया, विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया और बहमनी किंगडम भी इस्टेब्लिश हो गया। मतलब साउथ के कुछ एरिया जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक आते हैं। ये जो है ये अशोकन पिलर लेके आए थे मेरठ और तोपरा से दिल्ली में। फिर जजिया भी इम्पोज किया गया ब्राह्मण पे। यहाँ पे एक मेजर चेंज हो गया है कि ब्राह्मण्स पे जजिया इम्पोज कर दिया गया। फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स पे ये फोकस करते थे क्योंकि ऑलरेडी इनके फादर जो थे मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत सारा लॉस कर चुके थे और फिर लोगों में डिसफेथ आ गया था कि, तो ये उसको ठीक करने के लिए बहुत सारा स्टेप्स लेते हैं, जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाते हैं, सेंट्स और रिलीजियस लोगों को ये गिफ्ट्स डोनेशंस देते हैं। ये एक दीवान खैरात नाम का डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश करता है जिसमें कि जो पुअर मुस्लिम्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, जो ऑर्फन्ड विमेन विडोज थी उनको भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट दिया गया और जो भी पुअर मुस्लिम गर्ल्स थी उनके लिए मैरिज अरेंज किया जाता था। तो खैरात होता है ना, खैरात थी, तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक असिस्टेंस दिया जा रहा है पुअर मुस्लिम्स, विडोड वुमेन और मैरिज फॉर पुअर मुस्लिम गर्ल्स। फिर ये जो थे फर्स्ट थे जो स्टेट एक्सपेंडिचर पे हज को अरेंज किए थे सबके लिए। फिर 4 टैक्स ये अलग से लगाए थे जिसमें से पहला टैक्स है खरज, ज़कत, जिजिया, खम्स। इसको याद सकते थे, खरज, ज़कत, जिजिया एंड खम्स। KZJ मतलब के 2 टाइम्स है, ZJ है। खरज जो है 1/10 फ्रॉम द प्रोड्यूस, जितना भी फार्म प्रोड्यूस होता था उसमें एक अलग से 1/10 फार्म प्रोड्यूस लिया जाता था, ऐसा खरज। ज़कत जो है प्रॉपर्टी टैक्स है, जो 2% ऑफ द प्रॉपर्टी जो था उस पर लिया जाता था। जिजिया नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था और जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि ब्राह्मण्स पे भी इम्पोज किया गया था। और खम्स जो है ये बूटी, मतलब जब वॉर पे जा रहे हैं और जिस जगह को कनकर किया गया तो वहाँ से जो सामान लूटा जाता था उसका 1/5 ऐसा टैक्स पे करना पड़ता था, तो उसको खम्स कहते हैं। खरज, ज़कत, जजिया, खम्स। फिर खैराती हॉस्पिटल शुरू किया गया जिसको दरुल शफ़ा, यहाँ पर जैसे हम लोग देखे थे दीवाने खैरात था, यहाँ पर खैराती हॉस्पिटल दरुल शफ़ा। अब ये शफ़ा मीन सफाई से रिलेटेड कुछ लग रहा है, तो सफाई है मतलब हॉस्पिटल होगा। यहाँ पर स्किल्ड हकीम अपॉइंटेड थे। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है वो स्लेव्स के भी बहुत फॉन्ड थे। उनके समय में 1,80,000 स्लेव्स वर्क करते थे। ये एक दीवाने बंदगान बनाए थे स्लेव्स के केयर करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बंद मतलब इसमें नाम से ही गेस किया जा सकता है कि क्या है, बंदा, बंद किया हुआ, मतलब किसी का बंदिश में। अब स्लेव्स जो है वो उनको बंदिश में ही रखा जाता था, तो इससे हम लोग फाइंड आउट। फिर यहाँ पर जो है बिल्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यहाँ पर बिल्ड किया गया। इक्ता जो है यहाँ पर हेरिडिटरी बन गया, मतलब कि इक्ता जो है अब वो अपने वंश में पास ऑन कर सकते हैं। 300 न्यू सिटीज़ को बनाया गया। दीवान वजारत जो कि प्लान और प्रपोजल ऑफ बिल्डिंग के लिए बनाया जाता था। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, मतलब कि कैनाल सिस्टम जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ देखे थे कि गियासुद्दीन तुगलक भी कैनाल शुरू किए थे बनाना, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। तो क्योंकि इतना सारा नेटवर्क वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो ये इरिगेशन टैक्स इम्पोज किए थे 1/10। 1200 फ्रूट गार्डन्स प्लांट किए थे। 2 अशोकन पिलर, ये तो हम लोग ऊपर देख लिए, मेरठ और टोपरा से लाए थे। फिर ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किए थे जिसमें कि डिफरेंट टेक्स्ट को वो पर्शियन या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाते थे। उसके लिए एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया था। और दीवान इश्तियाक डिपार्टमेंट फॉर पेंशंस, देख सकते हैं कि जैसे जॉब में रहता है तो जॉब ही लोगों के लिए इश्क टाइप का हो जाता है, तो फिर उससे जो मिल रहा है पेंशन, जैसे याद करने के लिए कर सकते हैं कि दीवान इश्तियाक है
तो उससे हमें पेंशन मिल रहा है, बुढ़ापे की सहारा काइंड ऑफ थिंग, तो इसे याद रख सकते हैं। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद आ जाते हैं, ये लास्ट रूलर हैं। तिमूर, इनके समय में क्या हुआ था कि तिमूर जो है वो फ्रॉम मंगोलिया इन्वेड किए थे इंडिया, और जब वो लौट रहे थे सेंट्रल एशिया तो यहाँ पर अपना नॉमिनी लीव कर दिए थे खिज़र खान, जो कि हम लोग आगे देखेंगे रूल करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट तुगलक डायनेस्टी, जिसमें हम लोग देखे कि गियासुद्दीन तुगलक का मेजर चेंजेस, जिसमें हम लोग देखे कि वो गाजी, फर्स्ट रूलर, पोस्टल सर्विस, कैनाल्स, मदरजात, फादर स्लेव ऑफ बलवन, चीफ कैंपेन ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, टैक्स 1/3 to 1/5, अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी। मोहम्मद बिन तुगलक में देखे कि उनका टाइटल जौना खान था, मोस्ट लर्नेड एजुकेटेड पर्सन बोला जाता था। न्यू डिपार्टमेंट लाए थे दीवाने आमिर कोही। फिर दिनार जो गोल्ड कॉइन था, बरानी बताया 5 मेजर पॉलिसीज इनका। इब्न बतूता जो है वो किताबुल रिहला लिखे थे वाइल गोइंग टू चाइना, फर्स्ट टू पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल known as secular. On his death, Badoni wrote that he was freed from the people and people were freed from him. और मदुरै, विजयनगर, बामनी were established during his reign. फिर हम लोग देखे फिरोज शाह तुगलक में कि वो अशोकन पिलर लेके आए, जजिया इम्पोज कर दिया ब्राह्मण्स पे, वेलफेयर प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, सेंट्स को डोनेट किए, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने वजारत और दीवाने इश्तियाक, ये 4 डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए। हज पहली बार स्टेट एक्सपेंडिचर पे हुआ। 4 अलग अलग तरह का टैक्सेस लाए, खरच, ज़कत, जजिया, खम्स। खैराती हॉस्पिटल लाए। फॉन्ट स्लेव्स के फॉन्ट थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था। एक हेरिडिटरी हो गया। 300 न्यू सिटीज़ बनाए। लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कनाल बनाया गया। इरीगेशन टैक्स इम्पोज किया गया। 1200 फ्रूट गार्डन्स आए। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन इस्टेब्लिश किया गया। और लास्ट रूलर नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, जिनके समय में तिमूर इन्वेड किए और अपना नॉमिनी खिज़र खान को छोड़ के गए। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट टुडे। थैंक यू।